जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा आज के दिन की जाती है और जैसा कि भगवान गणेश का नाम है विघ्नहर्ता, संकट नाशन, संकट मोचन, मतलब समस्त प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है जब हम संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं। अगर व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको आज के दिन भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से क्या होता है? संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, शिक्षा में सफलता मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति की अगर कोई कामना है तो आप संतान प्राप्ति की कामना के लिए संकल्प लेकर भगवान गणेश की आराधना कीजिए। आज के दिन आपको व्रत रखना चाहिए। और अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तब भी भगवान गणेश की आराधना से आपको पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। किसी भी कामना से आप भगवान गणेश की पूजा संकष्टी चतुर्थी के दिन करते हैं, वो कामना भगवान गणेश की कृपा से बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। जैसा कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता है, देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, ताकि किसी भी कार्य में जो हम शुभ कार्य कर रहे हैं उसमें कोई बाधा ना आए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे किसी भी कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना आए, हमारे जीवन में कोई संकट ना आए, अचानक से कोई विपत्ति, कोई मुसीबत ना आए, तो हमें गणेश जी की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। व्रत भी रखना चाहिए। लेकिन अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तब भी कोई बात नहीं, आज के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बैसाख मास की संकष्टी चतुर्थी के बारे में। बैसाख मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें कब करना है, चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त क्या है और तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा की विधि क्या है और आज के दिन हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान गणेश की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना भगवान गणेश की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। हमारे जीवन में, हमारे किसी भी कार्य में कोई बाधा ना आए, इसके लिए हम भगवान गणेश की पूजा किस विधि से करें, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है और इस दिन व्रत करने से और विधि विधान से पूजन करने से भगवान की कृपा से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। जैसे कि इस बार की संकष्टी चतुर्थी जो है उसमें शिव योग बन रहा है। शिव योग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। जो मेरे पुराने दर्शक हैं उनको पता होगा कि शिव योग एक ऐसा योग है कि इस योग में किया गया पूजा पाठ, कोई भी शुभ कार्य, उसके सफलता की पूरी तरह से गारंटी होती है। मतलब अगर आप शिव योग में कोई पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, कोई संकल्प लेकर आप आराधना कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, वो बहुत ही शीघ्र सफल होता है, फलीभूत होता है। तो शिव योग बहुत शुभ माना जाता है। और दूसरा योग जो बन रहा है वो परिधि योग बन रहा है, जो कि सुबह 8:03 रहेगा 30 अप्रैल को। और कब तिथि प्रारंभ हो रही है वो मैं आपको बता दूं, कब हमें व्रत करना है। तो दोस्तों, तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अप्रैल की रात्रि में और तिथि समाप्त हो रही है 30 अप्रैल की शाम को। तो हमें व्रत रखना होगा 30 अप्रैल को, क्योंकि 29 अप्रैल को जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो है रात में 10:09 से, यानी कि इसमें उदया तिथि बिल्कुल नहीं है, रात्रि में ही तिथि प्रारंभ हो रही है। और चतुर्थी तिथि जो शाम को है वो समाप्त होने का समय है 30 अप्रैल की शाम 7:09 पर। मतलब 30 अप्रैल को हमें उदया तिथि भी मिल रही है और शाम का समय भी मिल रहा है। दोपहर में पूजा का विशेष महत्व होता है गणेश चतुर्थी में, तो हमें पूजा का पूरा समय मिल रहा है, पूरा शुभ योग है इस दिन। तो आप 30 अप्रैल को व्रत रखेंगे। 30 अप्रैल का दिन शुक्रवार का दिन है और इस दिन आप व्रत रखेंगे। दोस्तों, इसमें चंद्र दर्शन का कोई शुभ मुहूर्त नहीं दिया गया है, क्योंकि तिथि जो प्रारंभ होने का समय, जैसा मैंने आपको बताया, 29 अप्रैल की रात को 10:09 से शुरू हो रही है और समाप्त हो जा रही है 30 अप्रैल की शाम 7:09 तक, जबकि चंद्रमा इस समय तक उदित नहीं होंगे। तो चंद्रमा के उदय होने का समय 30 अप्रैल को रात्रि में 10:48 पर है। ये शुभ मुहूर्त है। आप इस समय में जब चंद्रमा उदय होंगे तो आप दर्शन करके पारण कर सकते हैं, क्योंकि जो व्रत होता है चतुर्थी तिथि का, ये सूर्योदय से लेकर और चंद्र दर्शन तक का व्रत होता है। जैसे सूर्य उदय से रखा जाता है ये व्रत और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद हम पारण कर लेते हैं, तो इतना ही व्रत होता है ये।
तो आप चंद्रमा का दर्शन करें, उसके बाद आप पारण कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि पूजा की विधि क्या है और कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। दोस्तों, चतुर्थी तिथि को सुबह जल्दी उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान गणेश की पूजा करनी है, लाल पीले हरे रंग के वस्त्र आप धारण करके भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सूर्यदेव को जल देना है। सूर्यदेव को जल देने के लिए आप तांबे के पात्र में लाल पुष्प डालकर, रोली डालकर और सूर्यदेव को जल अर्पित करें, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के जप के साथ। और इसके बाद आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी स्थापित करनी है। उसके ऊपर आपको एक साफ कपड़ा बिछा दीजिए पीले रंग का और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। प्रतिमा को इस तरह से आपको स्थापित करना है कि पूजा करते समय जो आपका मुख हो वो उत्तर दिशा की तरफ हो या फिर पूर्व दिशा की तरफ हो। तो उत्तराभिमुख या फिर पूर्वाभिमुख होकर हमें पूजा करनी होती है। और गणेश जी को आप धूप दीप प्रज्वलित करें, शुद्ध घी का दीपक उनके सामने जलाएं। इसके बाद उन्हें सिंदूर से, अक्षत से, दूर्वा से, विधि विधान से पूजा करें। पीले पुष्प भगवान को अर्पित करना चाहिए। गेंदे के फूलों की माला भगवान को अर्पित कर सकते हैं आप, या फिर गेंदे के फूल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश के मंत्र का आप जप करते रहें जब आप पूजा कर रहे हैं उस दौरान। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आप पूरे समय जप करते रहिए जब आप पूजा कर रहे हैं। इस मंत्र के जाप के साथ आप पूजा करते रहें। सारी चीज़ें जो उन्हें आप अर्पित कर रहे हैं इसी मंत्र के साथ आपको करना है। पूजा के बाद आपको गणेश जी की आरती करनी है। उन्हें आपको भोग स्वरूप या तो आप मोदक का भोग लगा सकते हैं, लड्डू या फिर तिल से बने मिठाइयों का भी भोग भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। तो जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, क्योंकि अभी बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में आपको जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसे ही आपको भगवान गणेश को अर्पित करना है यथासंभव। प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, आपकी दी हुई सामग्री आपको अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धा भाव से जो भी हम अर्पित कर रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। इस तरह से आप भगवान गणेश की प्रार्थना करते हुए भगवान गणेश को भोग अर्पित करें। संभव हो अगर आपकी तरफ खुले हों बाजार तो आप मिठाई लाकर भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। लड्डू आप घर में भी बनाकर भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप पूजा करें। फलों का भोग भगवान गणेश को जरूर लगाना चाहिए। 5 प्रकार के फल यदि संभव हो तो भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। भगवान गणेश की पूजा फिर से करें और व्रत की कथा पढ़ें। उसके बाद व्रत का आप पारण कर लेते हैं। इसी तरह से ये व्रत किया जाता है। निर्जल या फलाहार ये अपने ऊपर निर्भर करता है। आपकी जैसी शारीरिक क्षमता हो उस हिसाब से आपको निर्जल या फलाहार ये व्रत रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भक्त निर्जल भी रखते हैं। कोई ऐसी विशेष कामना हो जिसके लिए वो निर्जल व्रत का संकल्प ले लेते हैं कि हम पूरे समय निर्जल रहकर ये व्रत करेंगे। तो आप अगर निर्जल रहते हैं तो निर्जल रह सकते हैं तो ज़रूर रहें, नहीं तो फिर आप फलाहार के साथ इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको विशेष रूप से क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि गणेश जी की कृपा आपको शीघ्र मिल जाए। आपके मन में कोई भी कामना हो उसके लिए आप क्या उपाय करें। गणेश जी के माथे पर आपको चंदन और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। आज के दिन जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं और उसके ऊपर आपको अक्षत लगाना है। अक्षत यानी कि जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं उन्हें अक्षत कहा जाता है। तो ये अक्षत भगवान गणेश के मस्तक पर लगाना है। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होती है। लाल धागे में अगर आप 21 दूर्वा बांधकर एक माला बना लेते हैं और इस दूर्वा की माला को गणेश जी के गले में धारण करवा दें या फिर उनके चरणों में रख दें तो इससे धन में वृद्धि होती है। व्यापार में, नौकरी में आपको सफलता मिलती है। और अगर आपकी कोई विशेष कामना है, मन में कोई इच्छा है, तो उस इच्छा को भगवान गणेश को कहते हुए ये धागा, उन्हें ये जो दूर्वा की माला है उन्हें अर्पित करें तो आपके मन की हर इच्छा भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो आज के दिन जब आप भगवान गणेश की पूजा आराधना कर रहे हैं, पूजा के बाद संतान प्राप्ति के लिए संतान गणपति स्तोत्र का कम से कम 11 पाठ आपको करना चाहिए। और संभव हो तो आज से ही संकल्प ले लें और हर रोज प्रातःकाल आप संतान गणपति स्तोत्र के 11 पाठ कर लीजिए। बहुत ही शीघ्र आपकी इच्छा पूर्ण होती है। इस स्तोत्र के पाठ से शीघ्र ही उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। संकटों से मुक्ति के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का आज आपको पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बाधा विघ्न आपके जीवन में हो, किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हों, कर्ज से घिरे हों या फिर शत्रुओं से घिरे हों, संकट नाशन गणेश स्तोत्र जो है इसके पाठ से आपको समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको शिक्षा में सफलता चाहिए, विद्या प्राप्ति में आपको मुश्किलें आ रही हैं, स्मरण शक्ति आपकी कमजोर है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आज आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
आप अपनी इच्छा अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार कर सकते हैं। छोटा सा है गणेश अथर्वशीर्ष और आज से आपको हर रोज करना चाहिए। अगर आप लगातार 43 दिनों तक गणेश अथर्वशीर्ष के 11 पाठ कर लेते हैं तो आप चमत्कार स्वयं देखेंगे। बहुत चमत्कारी पाठ होता है ये, शिक्षा प्राप्ति के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धन संचय करना चाहते हैं आप, मतलब अगर आपके घर में धन टिकता नहीं है, पैसे आते तो हैं पर खर्च हो जाते हैं, बचते ही नहीं हैं, कितने भी पैसे आते हैं। कई बार लोगों की कंप्लेन होती है कि बहुत पैसा आता है घर में लेकिन बचता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है किसी न किसी प्रकार से। जैसे पानी बह जाता है वैसे ही पैसा भी बह जाता है, कभी बीमारियों में, कभी ब्याज में। तो इसके लिए आपको गणेश चतुर्थी के दिन, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद गणेश जी को थोड़े से अक्षत अर्पित करें। अक्षत जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए दाने चावल के नहीं होने चाहिए, ऐसे थोड़े से चावल के दाने आप अर्पित करें और एक लाल पुष्प गणेश जी को अर्पित करें। गुलाब का पुष्प हो सकता है, गुड़हल का पुष्प हो सकता है, कोई भी पुष्प जो आपके पास उपलब्ध हो गणेश जी को अर्पित करें। और उसके बाद जब पूजा आप कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, उसके बाद ये लाल पुष्प और अक्षत एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख, या फिर आप चाहें तो इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप इसे रखते हैं तो आपके परेशानी जो धन संचय की है, जो धन बचता नहीं है, इस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। धन का आगमन भी होगा, धन का संचय भी होगा, पैसा व्यर्थ के खर्चों में नहीं खर्च होता है। फिर आप जो पैसा खर्च करते हैं वो अच्छे कार्यों में, सत्कार्यों में खर्च होता है। तो इस प्रकार से आपको उपाय गणेश चतुर्थी के दिन, संकष्टी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया का जो ग्रुप्स होता है उसमें भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।